जय हिंद। स्वागत है आपका सियान सीसीटीवी न्यूज में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। 5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परमपिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम जनदी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सकते थे? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था। फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापू ने हमारी धरती की सीने की धड़कनें तेज कर दी। हून, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा, सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हाँ, पूजा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में डालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होकर रह गए। उन्हें हमारी धरती माँ ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, माँ ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तानकर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। चलो फिर से आज वह नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। हमेशा से हमारे लिए इतना खास इसलिए है
क्योंकि इस दिन हम अपने देश की सारी महिमा याद करते हैं। इसी दिन हम संघर्ष, विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता से लड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद करते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस न केवल ब्रिटिश राज के शासन से भारत की आजादी को दर्शाता है, बल्कि यह इस देश की शक्ति को भी दिखाता है और यह दिखाता है कि जब वह इस देश के सभी लोगों को एकजुट करता है। कई वर्षों तक अंग्रेजों के द्वारा गुलामी झेलने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। अंग्रेजों के अत्याचार सहने के बाद कितने ही सेनानियों ने बलिदान दिया, तब जाकर कहीं हमें आजादी मिली। देश दिन प्रतिदिन केवल आगे बढ़ गया है और एक महाशक्ति बनने के अपने रास्ते पर है। भारत एक विशाल विविधता का देश है और हमारी एकता हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाती है। प्रौद्योगिकी से कृषि तक हम दुनिया के शीर्ष देशों में से एक हैं और यहाँ से कोई पीछे नहीं जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा बढ़ने और बेहतर करने के कदम पर हैं। आज जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश की सभी उपलब्धियों को याद करते हैं, हम अपने सैनिकों को ना भूलें। हमारे बहादुर सैनिकों के लिए धन्यवाद कि हम उनके कारण अपने देश में शांति से रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए सरहद पर तैनात रहते हैं। आइए हम अपने सैनिकों से प्रेरित हो और हमारे देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करें। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा नशा ही कुछ हिंदुस्तान की शान का है। स्वतंत्रता दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।